अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप जानने जा रहे हैं मेरे चैनल पर बड़ी ही इजी और कमाल की सस्ती रेमेडी। तो जान लेते हैं ये रेमेडी है कौन सी। ये ऐसी रेमेडी है जो आपके चेहरे पर ग्लो लाएगी, आपके चेहरे को तरोताज़ा करेगी, फेयरनेस लाएगी और सबसे कमाल की बात, आपके चेहरे को सॉफ्ट स्मूथ कर देगी और निखार इस कदर कि पूछिए ही मत। तो चलें देख लेते हैं ये इजी और सस्ती रेमेडी आखिर तैयार किस तरह करनी है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी इंग्रेडिएंट्स की कि वो कौन से हैं और कितने हैं। इसमें टोटल इंग्रेडिएंट्स 7 हैं और सब ही इस कदर फायदेमंद है कि पूछिए ही मत। और ये सबसे पहले हमने लेना है बेसन, ठीक है। और बेसन के बारे में कौन नहीं जानता, बेसन जिल्द को निखारने का एक अहम जरिया है। बेसन आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में और एक्ने को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। तो ये देख लेते हैं बेसन लेना कितना है। ये बेसन आपने लेना है 3 टीस्पून, ठीक है। टेबल स्पून नहीं, ये मैं ले रही हूँ जितनी मिकदार, इसको गौर से आपने देखना है और इतनी ही आपने मिकदार डालनी है। और ये 3 आपने टीस्पून लेने हैं, ठीक है। ये टीस्पून है मेरे पास, तो टेबल स्पून बड़ा होता है। और फिर आपने लेना है हल्दी को, ठीक है। हल्दी इतनी आपने हाफ टी स्पून आपने हल्दी को लेना है। और हल्दी के जितने फ़ायदे हैं उसके तो क्या ही कहने। और ये अब मैं ले रही हूँ कच्चा दूध, ठीक है। कच्चा दूध ये 2 टीस्पून आपने लेना है। हल्दी आपने आधा टीस्पून ली है और कच्चा दूध 2 टीस्पून और 3 टीस्पून आपने लिया है बेसन को, ठीक है। और अब बारी आ गई है एलोवेरा जेल की। और ये डालना कितना है, ये 2 टीस्पून आपने डालना है, ठीक है। और अब इसके थोड़े से फ़ायदे की बात कर लेते क्योंकि इसको निकालते वक्त तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और एलोवेरा जेल की बात करें तो ये सदियों से चेहरे के हुस्न को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तो इसको सन ब्लॉक, क्लींजर्स, शैम्पू, साबुन और बॉडी लोशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसको 90 रोज़ तक इस्तेमाल कर लें, पी लें या लगा लें तो जुड़ियाँ तो जड़ से ही ख़त्म हो जाती हैं। ये जी अब देख लेते हैं ये डालना कितना था। ये 2 टीस्पून मैंने डाला है, 2 टीस्पून ही मैंने कच्चा दूध डाला था। और अब बारी आ गई है विटामिन ई कैप्सूल, इसको एवियन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको आपने ये मैं फ़िलवक्त एक ले रही हूँ, लेकिन जिनकी जिल्द खुरदरी है, सख्त है या खुश्क है तो वो इसकी मकदार को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और मेरी नॉर्मल है तो मैं एक ही ले रही हूँ। ये लिक्विड सी फॉर्म का होता है, ये आप लोग देख रहे हैं। और इसको अच्छे से निकाल लेना है, ठीक है, इसी तरह। और अब बारी आ गई है लेमन की, ठीक है। और लेमन के तो क्या ही कहने, लेमन विटामिन सी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये इतना ही डालना है जितना आपने इसमें देखा है कि आप लोग मतलब कि 3-4 कतरे बस, ठीक है। और लेमन की मैं बात कर रही थी फ़ायदे की, साथ साथ बात करते जाते हैं और साथ साथ इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। मैं मिक्स करती जाती हूँ और लेमन और सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। लेमन विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी भी होते हैं। और कुदरत ने इसके अंदर सिट्रिक एसिड और कैल्शियम, पोटाशियम, फोलाड और फास्फोर इस कदर डाला है कि ये खुरदरेपन, जिल्द के खुरदरापन और सख्तपन को जड़ से ही ख़त्म कर देता है। और रंगत निखारने पे ये तो टॉप क्लास पे आता है। और हल्दी तो एंटीऑक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है और उसके साथ साथ एंटी फंगल भी है और नेचुरल क्लिंजर भी है। और मज़ीद बात कर लेते हैं कच्चे दूध के बारे में।
और कच्चा दूध तो जिल्द की शदाबी और खुली रंगत का एक अहम ज़रिया है और ये सदियों से बल्कि कदीम ज़माना से जिल्द के निखार में इजाफ़ा लाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है। और दूध में मौजूद अमाइनो एसिड चेहरे की जिल्द को नरम और शादाब भी कर देते हैं। चेहरे की खुश्की, झाइयों और धब्बों से निजात भी देता है। अब ये मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है? और इसको मैं ट्राई करूँगी पूरे हाथ पे और इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों को दिखाऊँगी। साथ-साथ फ़ायदों की बात तो चलती ही जाएगी। हाँ, हमने लेमन की बात कर ली, हल्दी की बात कर ली और एलोवेरा जेल की बात कर ली और एवियन कैप्सूल के बारे में लड़कियाँ तो खूब ही वाकिफ़ हैं और ये आप लोगों को पता है कि अगर इसके फ़ायदे मैं बताने बैठी तो शायद 10 दिन गुज़र जाएँगे और मैं बता ही नहीं पाऊँगी। लेकिन मुख्तसर बात यही कि विटामिन ई कैप्सूल आपके चेहरे पर ग्लो देता है, फेयरनेस देता है और शाइन देता है और स्मूथनेस बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं। और मज़ीद बात करूँ तो ये पिंपल्स को तो जड़ से ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है? और इसके साथ-साथ मेरा काम भी होता जा रहा है, ये हो गया मुकम्मल और इसके साथ इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाती जाती हूँ, ठीक है? मेरा ख़्याल है सबके बारे में बात होगी हल्दी, लेमन, कच्चा दूध, एलोवेरा जेल और साथ में हमारा काम भी कंप्लीट होगा और ये मैंने बस 1-2 मिनट लगाया और उसके बाद रब करना है टमाटर के साथ, ठीक है? और रबिंग आपने 2 से 3 मिनट तक ज़रूर करनी है, इससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? आज तो आप कह रहे होंगे कि आप ही तो बहुत ही बोल रही हैं, क्योंकि ये इतने मज़े के इंग्रीडिएंट्स थे, तो मैं चाह रही थी कि आप सब भी इसके बारे में जान जाएँ कि सारे इंग्रीडिएंट्स ये नेचुरल हैं और इनका साइड इफ़ेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी एक का भी नहीं, बल्कि सारे फ़ायदों से बढ़ी हुई हैं सारी चीज़ें, ठीक है? और नेचुरल हैं। इनका इस्तेमाल अगर आप 5 से 6 दिन लगातार करें, तो इनका फ़ायदे आप खुद देखेंगे कि जिल्द कितनी निखरी-निखरी, सुहानी-सी और मज़े की नरम मुलायम और सॉफ्ट करती है जिल्द को, ठीक है? ये मैं आपको 1-2 मिनट रब करके इसका फ़ौरी रिज़ल्ट दिखाती हूँ और आपने इस रेमेडी को 15 से 20 मिनट ज़रूर ट्राई करना और जब ये खुश्क हो जाए, तो तब आप लोगों ने इसका मसाज टमाटर का करना शुरू करना है। और अब ये मैं टिश्यू पेपर की मदद से इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा कैमरे से मेरा हाथ दूर है मैं इसलिए कि ताकि आप लोग इंग्रीडिएंट्स जो है ना, वो नज़र के सामने रखें और आप लोगों को समझ आती रहे कि आखिर हमने इंग्रीडिएंट्स कौन से यूज़ किए और रिज़ल्ट भी देखिएगा, ये देखें कमाल का रिज़ल्ट आया है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है